तो आज हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, एल्टीट्यूड के बिहाफ पे अलग अलग बायोम को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया था। आज की लेक्चर में हम लोग लेटीट्यूड के बिहाफ पे अलग अलग बायोम को देखेंगे। और फिर से वही बात, लेटीट्यूड के बिहाफ पे अगर अलग अलग बायोम देखना है तो मैं आपके सामने सबसे पहले अर्थ बना रहा हूं, और आप समझ लीजिए इस अर्थ में ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, अगल बगल ईस्ट वेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ ऊपर है, नहीं, मैं 2D की 3D की चीजें 2D में बना रहा हूं। तो ये अर्थ है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि मैं इक्वेटर बना रहा हूं, देखना, ये मान लो कि ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है साहब, ये इक्वेटर है। अब देखो, इक्वेटर से जब आप ऊपर की तरफ चलोगे तो मैंने आपको कल बताया था कि ये एक इक्वेटर हुआ, फिर यहाँ एक जोन है। ये सब क्या मैं बना रहा हूं, लेयर, जहां पर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, धरती, ठीक है। कह रहे हैं सीढ़ी लगा हुआ है क्या, ऊपर कैसे चलेंगे, सीढ़ी नहीं लगा हुआ, रास्ता बना रखा हम लोगों ने, कहीं पर नेचुरल रास्ता बना हुआ है, कहीं पर नेचुरल रास्ता नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये लेयर अलग अलग। चलो, अब देखो इसके बीच के जोन का नाम आपको मैंने कल भी बताया था, अगर याद हो तो। इस जोन को क्या कहते हैं अभिषेक, ये इक्वेटर के पास जो है ये पूरा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, जोन का नाम ट्रॉपिकल जोन, ये है ट्रॉपिकल जोन, ओके। इसके ऊपर क्या है, राजश्री, ये वाला पूरा ट्रॉपिकल डेसिडियस। सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, हम जोन का नाम पूछ रहे हैं, सब ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर क्या है अतीक, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। अब आप गौर करो, मैं टेम्परेट जोन में एक बड़ा सा एरिया बनाया हूं, देखो एक को मिटा दिया मैंने, ठीक है। ये पूरा टेम्परेट जोन है, ये पूरा टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, जोन पूरा टेम्परेट है, ठीक। उसमें मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा, वो आपको पता चल जाएगा आगे। और सबसे लास्ट में क्या है भा, अल्पाइन पोल। एल्पाइन नहीं, आज मैं लेटीट्यूड के अच्छा, ब्याह पे आर्टिक बात कर वाला। रहा हूँ। नॉर्थ है, साउथ है और ईस्ट, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट होगा। तो इधर क्या है कोने में, आर्टिक। आर्टिक, ठीक। ठीक इसी प्रकार से इधर भी होगा, तो इधर भी क्या होगा बोलो, नीचे जाओगे तो ट्रॉपिक, नीचे क्या मतलब साउथ में, नीचे जाओगे तो ट्रॉपिक, ट्रॉपिकल जोन, उसके नीचे जाओगे तो सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, उसके नीचे, नीचे क्या मतलब साउथ, डायग्राम में नीचे दिख रहा है, टेम्परेट जोन, और उसके सबसे कोने में एंटार्क्टिक, बताया था कल, साउथ में एंटार्क्टिक, नॉर्थ में आर्टिक। नाउ क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये देखो, ये वाला डब्बा था, याद है ये डब्बा, तो ये डब्बा था अपना, इसको मैंने अर्थ माना था। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो इक्वेटर है, ये आप क्या करो, ये सेंटर है, इक्वेटर का सेंटर, ठीक, ये अर्थ का सेंटर है। अब अगर आपको यहां से साउथ और नॉर्थ मेजर करना है तो आपने क्या करो ना कि ये जो इक्वेटर है यहां से इधर किधर, इधर किधर, इधर किधर, इधर किधर चलो, तो आपको इधर एग्जैक्ट नॉर्थ, इधर एग्जैक्ट साउथ, इधर एग्जैक्ट वेस्ट ईस्ट मिल जाएगा। लेकिन भैया जो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, या टेम्परेट जोन, या आर्टिक जोन, या उसका अपोजिट में इधर साउथ, साउथ में, तो मेरा ये कहना है कि इक्वेटर से कितना तक नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ तो पूरा, जैसे मान लो कि इक्वेटर है तो इधर तो पूरा नॉर्थ ही है, ये इक्वेटर है, मान लो ये इक्वेटर है तो इधर तो पूरा मोहल्ला नॉर्थ ही है, इधर तो पूरा मोहल्ला साउथ ही है। तो मैं कह रहा हूं इधर कितना कितना पर्टिकुलर एरिया तक नॉर्थ है, तो ये आप किलोमीटर में मेजर नहीं करते हो, करने को तो कर सकते हो, बट साइंटिस्ट लोग इसको मेजर करते हैं लैटिट्यूड में, और लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस है। क्या बोल रहा हूं, लैटिट्यूड एंगुलर, एंगल से मेजर करते हैं डिस्टेंस। तो अब मैं आपको बता रहा हूं
कौन सा रीजन इक्वेटर से कितने एंगल तक में लोकेटेड है, साउथ और नॉर्थ में? तो सुनना, ट्रॉपिकल जोन जो है ये इक्वेटर 0 डिग्री पे, सुनना ध्यान से, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, वहीं से एंगल मेजर करना स्टार्ट कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट वही है। 0 से 20 डिग्री तक आ जाओ, 20 डिग्री लैटिट्यूड तक, तो आपको मिलेगा ट्रॉपिकल जोन। फिर और एंगल टिल्ट करो, 20 से 40 डिग्री एंगल तक आपको देखने को मिलेगा सब ट्रॉपिकल जोन। 40 से 60 डिग्री एंगल तक आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट जोन। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ एंगल ज्यादा बनाया, अरे एंगल ज्यादा नहीं बनाया है, मुझे यहाँ पे लिखना ज्यादा है इसलिए, ठीक है, एंगल तो 20-20 का ही चल रहा है। देन 60 से इधर आप एबव आ जाओ, एबव किनारे जहां जाना है चले जाओ, वो सब हो जाएगा आपका आर्टिक जोन, ठीक है। कैसे इधर ये 0 है इक्वेटर, ऐसे इधर 0 से 20 तक आ जाओ तो आपको मिलेगा, अरे सेल्सियस नहीं है यार, गलती से सेल्सियस लिखा रहा है, यहाँ तो डिग्री एंगल लैटिट्यूड चल रहा है ना, ठीक है। 0 से 20 डिग्री तक आ जाओ, वो है लैटिट्यूड ट्रॉपिकल जोन। 20 से 40 डिग्री तक आ जाओ, वो क्या है, सब ट्रॉपिकल। 40 से 60 तक आ जाओ, वो क्या है, टेम्परेट। एंड देन एबव 60 चले जाओ, आप आ जाएगा एंटार्क्टिक। यानी कि सबसे पहले तो आपको अलग अलग जोन का क्या पता होना चाहिए, पोजीशन। तो बोलो सभी लोग एक बार, 0 से 20 डिग्री क्या है, ट्रॉपिकल। 20 से 40 क्या है, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल। 40 से 60 क्या है, टेम्परेट। आफ्टर 60 क्या है, आर्टिक साउथ पोल या फिर नॉर्थ। एंटार्क्टिक। नॉर्थ में आर्टिक और साउथ में एंटार्क्टिक, दोनों ही बातें कहनी है क्योंकि मैंने डायरेक्शन फिक्स नहीं किया था अभी, ठीक है। और बाकी सब ऐसे ही है। चलो अब हम देखते हैं कि भाई मिट्टी तो हर जगह है, तो बोलोगे सर आप तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी बनाए हैं। हाँ तो क्या है भाई, ये जो मैंने आपको ऐसे बनाया ऐसे थोड़ी है कि ऐसे पूरा लेयर है फिर उसके ऊपर नया मिट्टी है, नहीं यार, पूरा अर्थ ओवरऑल गोल है, लेकिन इसमें आपको कई जगह प्लेन प्लेन एरिया होते हुए पूरा अर्थ गोल है ना, तो मैंने आपको अलग अलग लेयर दिखाया है। तो ये लेयर एक्चुअली तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लेयर एक्चुअली यूं है, मान लो यूं है, ये अर्थ है, तो मान लो ये इक्वेटर है, तो मैं कह रहा हूं इस एरिया का, इस एरिया का, इस एरिया का, इस एरिया का, यूं, मतलब कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, मान लो मैं देखो ऐसे कह रहा हूं, ये मान लो इक्वेटर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इक्वेटर से आप 20 डिग्री एंगल बनाओ, तो यहाँ से 20 डिग्री एंगल बनाओ तो इतना बनता है, यहाँ तक बनता है, यहाँ तक 20 डिग्री एंगल बनाओ। जैसे मैं कह रहा हूँ ये है, यहाँ से 20 डिग्री एंगल यहाँ तक का बनता है, 40 डिग्री यहाँ तक का बनता है, फिर यहाँ ऐसे, तो मैं कह रहा हूँ इतना तक का एरिया, मतलब ये ग्रीन वाला पेंसिल और ये इसके बीच का एरिया दिख रहा है, ये एरिया हो गया आपका ट्रॉपिकल जोन। थोड़ा और आगे बढ़ो, यहाँ इस इंच से लेकर यहाँ इसके आगे तक हो जाएगा सब ट्रॉपिकल जोन। यूं ऐसे आगे जाते जाओ, ये ऊपर नहीं है, ये तो आप इक्वेटर से डिस्टेंस पे जा रहे हो ना। अच्छा कल आप पहाड़ों पे भी गए थे, याद है, और जब पहाड़ों पे गए थे आप, तो मैंने कहा था ट्रॉपिकल पर से आप पहाड़ पे चढ़ो, और इस तरीके का पहाड़ सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट और आर्टिक सब जगह है, कहीं छोटा पहाड़ कहीं बड़ा पहाड़। तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर तो मिट्टी है ही, लेकिन पहाड़ों पर भी कई जगह जगह प्लेन प्लेन एरिया है, इस हाइट में प्लेन, फिर ऊंचाई, फिर हाइट में प्लेन, फिर ऊंचाई। और हमने क्या रखा है, रास्ता बना रखा है या नेचुरल रास्ता बना हुआ है, और अलग अलग जंगल है वहां पे। ओके, कभी पहाड़ जाओ तो ये चीज गौर करना, वहां आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि आप मान लो कि चंडीगढ़ से जब शिमला जाओगे ट्रेन से, बाय ट्रेन या फ्लाइट से भी जाओगे तो आपको दिख जाता है। आप देखना, जंगल, नीचे वाला जंगल, फिर थोड़ा ऊपर वाला जंगल, थोड़ा और ऊपर वाला जंगल, या फिर आप उधर ही जाओ, जब आप कोटा साइड जाओगे उधर मध्य प्रदेश होते हुए, तो उधर ट्रेन से बाय ट्रेन दिख जाता है, तो जंगल अलग अलग लेयर में आपको दिखेगा। तो ये आप कभी जाओ तो देखना, नेचर में आपको पहाड़ भी अलग अलग हाइट पे दिखेगा, ठीक है। तो वो तो था एल्टीट्यूड वाला जो हम कल पढ़ा चुके हैं। और आज जो यहाँ पे आपको ये ऊंचाई दिख रहा है, एक्चुअल में ऊंचाई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं ये ऊंचाई नहीं है, ये तो नॉर्थ साउथ है भाई। मैं 3D की चीजें 2D में कैसे बनाऊंगा, ये तो मैं उधर की तरफ खिसक रहा हूं ना, नॉर्थ की तरफ। अच्छा दूसरी बात, मैंने आपको कल भी बोला था, ऐसा नहीं है कि साउथ में इधर कोई बायोम नहीं है, सब कुछ है।
लेकिन ये आपकी सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी बात सही है कि साउथ में ज्यादातर पोर्शन समंदर से कवर अप है, ज्यादातर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इधर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है, टेरेस्ट्रियल बायोम नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ना तो आपके ओशियन बायोम सिलेबस में है और ना ही साउथ का कोई अलग बायोम आपके से क्वेश्चन पूछता है कुछ साउथ का, टेरेस्ट्रियल वाला साउथ का। तो हम साउथ के बायोम को छेड़ेंगे ही नहीं, हम केवल नॉर्थ को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया का मेजर पोर्शन जो है कवर अप हो जाता है इधर नॉर्थ रीजन में। मैं ओवरऑल अर्थ की बात कर रहा हूं भैया। अब आपको मैं इंडिया का नक्शा बना देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। ये सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे इंडिया का मेजर पोर्शन है। ये देखो, ये इंडिया है, अपना इंडिया। यार बच्चे में बहुत अच्छा नक्शा बना लेते थे, छूट गया। ठीक है, ये इंडिया। अब आप देखो कि इंडिया का कुछ पोर्शन तो कहाँ गया है, ट्रॉपिकल में, और इंडिया का मेजर पोर्शन कहाँ है, सब ट्रॉपिकल में। अब सुनना ध्यान से, इंडिया इस ग्लोब पर पूरी तरीके से कहाँ है, नॉर्थ में या साउथ में? रिभा, इंडिया इस ग्लोब में पूरी तरीके से कहाँ है? नॉर्थ में बोल सकते हैं। नॉर्थ में। लेकिन इंडिया का नॉर्थ ये होगा, इंडिया का साउथ ये होगा। हेलो, समझ पा रहे हैं क्या? इंडिया का नॉर्थ ये है, इंडिया का साउथ ये। इंडिया खुद नॉर्थ में है ग्लोब पर, लेकिन इंडिया का दिशा नॉर्थ ये और साउथ ये, और ईस्ट ये और वेस्ट ये। और वो तो ईस्ट वेस्ट का मैंने, ईस्ट वेस्ट का तो रात और दिन का चक्कर मैंने बता ही रखा है। ओके, नाउ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग बायोम है। अब एक एक करके मैं सारे बायोम का नाम लिखूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, उससे रिलेटेड जो भी स्पेशल पॉइंट्स हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं बच्चों, यहां पर इस कलर से लें, ग्रीन, यहां पर जो ट्रॉपिकल जोन है उसमें एक बायोम है, नाम अभी लिखूंगा मैं। उसके ऊपर आएंगे सब ट्रॉपिकल जोन में, वहां पे एक बायोम है, नाम अभी लिखूंगा। उसके ऊपर आएंगे तो वहां पे दो बायोम है, एक ये रहा, इसके ऊपर आइए, एक ये रहा। ओके, देन सबसे ऊपर आएंगे तो एक और बायोम है, सबसे ऊपर आएंगे तो एक और बायोम है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं साउथ का बायोम नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि साउथ का बायोम हमारी सिलेबस में नहीं है। ठीक, चलिए, तो जो ये बायोम है जो ट्रॉपिकल जोन में है, इसका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या नाम है बच्चों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहली बात तो उसका नाम आपको क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर जो बायोम है इसका नाम है, क्योंकि ये भी सब ट्रॉपिक जोन में है, इसका नाम है सब ट्रॉपिकल जोन में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, इसके ऊपर जो बायोम है उसका नाम है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि अब आप टेम्परेट जोन में आ चुके हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसके ऊपर जो बायोम है उसको आप कहते हैं टेम्परेट कोनिफेरस, या सिंपल कोनिफेरस भी कह सकते हैं, क्योंकि कोनिफेरस और कहीं नहीं है। टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, इसके ऊपर फॉरेस्ट नहीं है, इसके ऊपर है टुंड्रा, और वो कौन सा टुंड्रा है? आर्टिक टुंड्रा, आर्टिक टुंड्रा। अब मैं आपको एक एक करके सभी के पॉइंट्स बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। अदरवाइज जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी पॉइंट्स मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं हर इलाके का आपको बारिश बता देता हूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और भाई साहब, बारिश में मैं आपको केवल बारिश नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बाकायदा पूरी प्रेसिपिटेशन बता रहा हूं, और कैसे निकालते हैं प्रेसिपिटेशन रेन गॉस से, ये मैं कल सिखा चुका हूं। अब मैं आपको बता देता हूं, तो साइंटिस्टों ने मेजर करके रखा हुआ है। अगर आप ट्रॉपिकल जोन में जाएंगे
तो उसमें अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बारिश मेजर करेंगे तो यहाँ का बारिश आपको देखने को मिलता है 200 से 450 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, उसके ऊपर आएंगे तो आप जान रहे हैं बारिश घटेगी बिल्कुल, और वो घट के हो जाती है 90 से 160 सेंटीमीटर पर ईयर प्रेसिपिटेशन है यहाँ का एनुअल एवरेज वैल्यू है। उसके ऊपर आएंगे तो आपको उम्मीद था कि बारिश घटनी चाहिए, घटी नहीं, बढ़ गई 100 से 250 सेंटीमीटर पर ईयर। क्या कोई बच्चा इसका कारण बता सकता है क्यों घट गई, मतलब क्यों बढ़ गई? ये बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स नहीं है कि सीरीज चलेगा यहाँ। टोपोग्राफी, अरे यार बड़े बड़े पहाड़ आए बीच में ट्रॉपिकल डेसिडुअस के और टेम्परेट डेसिडुअस के बीच में, तो जो इधर का क्लाउड गया पहाड़ से टकरा टकरा के फटा उधर ज्यादा हो गया, बारिश ज्यादा। सिंपल सी बात है, पहाड़ों से टकराया, टोपोग्राफी चेंज, बादल फटा, बारिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेट कॉनिफेरस, अब उधर घटता जाएगा। टेम्परेट कॉनिफेरस, इसकी बारिश होती है एक मिनट रुक जाओ, इसका 90 से 160 बताया, इसका 100 से 250, इसका होता है 25 सेंटीमीटर पर ईयर, और इसका कितना होता है भाई 50 से 170, 50 से 170 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये क्या हो रहा है, पहली बात तो आपको ये बारिश याद होना चाहिए। जस्ट वेट 1 मिनट। अरे यार, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो सबसे नीचे का बारिश ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 200 से 450, हाँ हो गया। ठीक है, 250, सॉरी ट्रॉपिकल का 200 से 450, ट्रॉपिकल डेसिडुअस का 90 से 160, और टेम्परेट डेसिडुअस का 100 से 250, टेम्परेट कॉनिफेरस का 50 से 170, और आर्टिक टुंड्रा का 25 सेंटीमीटर पर ईयर। देखो अभी जब मैं पूरा बायोम पढ़ा दूंगा ना, आपको लगेगा ये पूरा रटने वाला टॉपिक है। हाँ रटने वाला तो है, लेकिन मैं जैसे पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे ही अगर आप याद करोगे तो आपको भी इजी लगेगा। जैसे मैंने याद किया आपको भी याद हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक गोला बनाया, उसके बाद उसमें अलग अलग जोन का नाम लिखा। अब बोलो बने मन, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, आर्टिक, मगर साउथ में एंटार्क्टिक। फिर मैंने सबका डिग्री निर्धारित किया। ट्रॉपिकल जोन 0 से 20 डिग्री, सब ट्रॉपिकल जोन 20 से 40 डिग्री, टेम्परेट जोन 40 से 60 डिग्री, और आर्टिक जोन एवं 60 डिग्री। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो मैंने एक बाउंड्री लाइन खींचा है यहाँ पर, ये एक ऐसा बाउंड्री लाइन है जहां पर इसके बाद कोई ट्री नहीं है, इसके बाद कोई ट्री नहीं है ये। और इस लाइन को हम लोग कहते हैं टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन या ट्री लाइन, टिम्बर या ट्री लाइन। यह है एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसा पर्टिकुलर जोन जिसके बाद आपको जंगल देखने को नहीं मिलेगा। और वो कौन, अरे ये नहीं, सॉरी सॉरी, ये है यहाँ पे है, ये वाला जोन, ये वाला यहाँ पे जो ये जोन है, इसके बाद आपको जंगल देखने को नहीं मिलेगा। और इस लाइन को कहते हैं हम लोग टिम्बर लाइन या ट्री लाइन। ठीक, अब मैं आपको एक एक करके हर जोन में पाए जाने वाले वेजिटेशन का नाम बता रहा हूं, मतलब वहां पाए जाने वाले प्लांट्स का नाम बता रहा हूं। एंड देन मैं आपको वहां के कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा और बायोम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो प्लांट वगैरह, वो होगा होपिया, वो होगा डेप्टेरोकार्पस, मने मन बोलते चलो डेप्टेरोकार्पस। पैरासिटिक प्लांट रेफ्लेसिया,
कुछ प्रीडेटर एंड मेनी मोर प्लांट। अब सबसे बड़ा पॉइंट, जो स्पेशल पॉइंट इस पर्टिकुलर जोन का है, जो ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मैं उसकी स्पेशल पॉइंट के बारे में इधर लिख रहा हूं। बताओ यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा, यस और नो, क्योंकि इक्वेटर पे है। अगर टेम्परेचर सबसे Yes, ज्यादा sir. और रेनफॉल भी सबसे ज्यादा, और अगर ऐसा है तो स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, और अगर ऐसा है तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्टेबल बायोम, पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल, पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ है। और यही कारण है कि यहाँ का, अच्छा दूसरा बात कि आप ये देखो कि ये कहाँ पे है, ये इक्वेटर पे है। अब सुनना, कल मैंने आपको बोला था कि ये मान लो इक्वेटर है, ये मान लो इक्वेटर है, ये यहाँ पे अंदर ही अंदर मानो ना, ये इक्वेटर है, ठीक। और ये अर्थ का एक्सिस है, और अर्थ घूम रही है इस एक्सिस के चारों ओर, ठीक है। तो इक्वेटर तो जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन अर्थ मैंने आपको कहा था थोड़ा सा टिल्टेड है। यहाँ पे सन था, याद है, यहाँ पे सन था, तो ये तो जैसे घूम रही है ऐसे ही घूमती रहेगी ना। लेकिन मैंने आपको कहा था घूमने के दौरान जब इसका एक चक्कर पूरा होगा तो आज ये ऐसे टिल्टेड है, कल ये ऐसे टिल्टेड होगी, और ये साल में 2 बार ऐसे टिल्टेड होती है, एक बार इधर एक बार इधर। तो मुझे बताना, ये मान लो नॉर्थ है या मान लो साउथ है, जिससे पूछूंगा वो बोलना। ये सन है, ये नॉर्थ, ये साउथ। आज के पर्टिकुलर महीने में ये ऊपर वाला सन की तरफ टिल्टेड है, तो रीवा बताएगी नॉर्थ और साउथ में कहाँ ठंडी कहाँ गर्मी। नॉर्थ टिल्टेड है तो नॉर्थ में गर्मी ज्यादा होगा और साउथ में कम। हाँ, क्योंकि नॉर्थ सन के करीब है, साउथ दूर है, ठीक है। अब 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद माहौल ऐसा बना कि अर्थ अपना रोटेशन पूरा करते करते, अर्थ रोटेशन पूरा करते 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 माहौल कुछ ऐसा आया, माहौल कुछ ऐसा आया। अब बताओ अभिषेक, कहाँ गर्मी कहाँ ठंडी? सर साउथ में गर्मी और नॉर्थ में नॉर्थ विंटर में, यानी कि ठंडी। साउथ और नॉर्थ में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, साउथ और नॉर्थ में ठंडी और गर्मी आसानी से चेंज होता रहेगा। तो इसका प्रभाव इंडिया के भी साउथ नॉर्थ पे पड़ेगा। बट इक्वेटर तो इक्वेटर है, ये तो ऐसे ही घूमता जा रहा है। जो इक्वेटर पे है उसको शाम और दिन इसका ड्यूरेशन बदल सकता है, लेकिन जो इक्वेटर पे है उसको वहां पे माहौल, मतलब मौसम कम बदलेगा। लेकिन नॉर्थ और साउथ का तो एकदम पूरा मौसम बदल जाएगा। ठंडा आएगा तो बहुत जोर का, और गर्मी आएगा तो बहुत जोर का, क्योंकि कभी सन से बहुत दूर जाता है तो कभी सन के बहुत करीब आ जाता है। गर्मी पड़ेगा तो जन्म तपने जैसा गर्मी, और ठंडी पड़ेगा तो कुहड़ने जैसा ठंडी। इक्वेटर के पास माहौल लगभग कांस्टेंट है, इसीलिए कहते हैं एट इक्वेटर एट ट्रॉपिकल जोन इन्वायरमेंट कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब समझते हो, हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने दिनों के बाद क्या टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन आप नॉर्थ साउथ में जो अनुमान लगाते हो उससे अनुमान से ज्यादा भी ठंडी आ सकती है और कम भी आ सकती है। अभी कितना टिल्ट किया इस पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कुछ ज्यादा ही सट गया हो सन के करीब, बहुत गर्मी, सन से काफी दूर चला गया हो, बहुत ठंडी। तो साउथ और नॉर्थ का माहौल जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है और कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएशन होते रहता है पूरे सालों भर। लेकिन जो इक्वेटर पे है, इक्वेटर का माहौल लगभग लगभग कांस्टेंट है, लगभग बोला है मैंने, अप्रॉक्स कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। तो बताओ अगर ऐसा है तो ये तो वहां के ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है ना यार। मैंने आपको कहा था जब जब इन्वायरमेंट बदलता है तब तक ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेशन लाना पड़ता है, याद आया। और अगर ऐसा है इन्वायरमेंट ही नहीं बदल रहा तो बार बार एडेप्टेशन नहीं लाना पड़ रहा है, और एडेप्टेशन लाने में खर्चा लगता है। तो ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेशन के बजाय, खर्चा लगाने के बजाय, सर्वाइवल में जो अपनी लाइफ मिली हुई है उसको जीने में वो एनर्जी लगा रहा है, खर्चा कर रहा है। तो यही कारण है कि यहाँ जीना कंफर्ट है, यहाँ जीना आसान है। हर ऑर्गेनिज्म चाहता है हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो करें, क्योंकि वहां मौसम कम बदलते हैं, बहुत देर से मौसम बदलते हैं और बहुत कम बदलते हैं, वहां मौसम में वेरिएशन कम आता है। और यही कारण है कि यहाँ का स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसके बारे में अभी और बातें करेंगे। इसका मतलब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सारी बातें समाप्त हो गई। क्या क्या मैंने बताया? पहला क्वेश्चन, इसका पोजीशन 0 से 20 डिग्री, नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा,
सुनना, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? हमेशा ये हरा भरा रहता है। कारण समझ चुके होंगे आप। क्यों नहीं रहेगा भाई हमेशा हरा भरा? बारिश ही बारिश है। आपको मैं बताऊं, 9 मंथ बारिश ही बारिश और 2-3 मंथ ड्राई। मतलब 9 मंथ में तो 2-3 महीना तो जोरदार बारिश, 2-3 महीने के पहले थोड़ा थोड़ा बारिश, 2-3 महीने के बाद तक और थोड़ा थोड़ा बारिश, यानी कि 9 महीने तक बारिश ही बारिश। और 2-3 महीने ड्राई का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है कि डिजर्ट ना बन जाए। बस 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 9 महीने इतना बारिश हो रहा है कि जंगल जंगल बना रहे। हेलो, 9 महीने इतना बारिश हो रहा है कि जंगल जंगल बना रहे, और 2-3 महीने इतना बारिश हो रहा है कि बस ये जंगल डिजर्ट ना बन जाए। दैट्स इट। यहाँ बारिश की कोई कमी नहीं। दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है वो, अच्छा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इंडिया का 2 पोर्शन आता है। ये जो इंडिया का मैंने पोर्शन बनाया है, इंडिया का 2 पोर्शन आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एक ईस्टर्न हिमालय, मैं लिख देता हूं इंडिया, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, ये दोनों आ जाता है। अब आप बोलोगे सर इसको थोड़ा और नीचे खिसकाओ ना, ये हिमालय वाला पार्ट जो है वो इधर ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट ये पड़ता है आपको ट्रॉपिकल जोन में। और मैं आपको आगे और बताऊंगा, आसाम, वेस्ट बंगाल, अंडमान, ये सब जितने भी हैं, केरला, ये सभी ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं। और इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें अभी और भी करूंगा, होल्ड करो, ठीक है। देन ट्रॉपिकल जोन के बारे में इतनी बातें समाप्त करते हैं। अब आते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल में। सब ट्रॉपिकल में एक जंगल है जिसका नाम है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और आपको मैंने पहले भी बताया है, डेसिडुअस वर्ड का मतलब होता है पतझड़ करने वाला। पतझड़ मतलब पत्ते गिराने वाला। जब मैं कहता हूं डेसिडुअस मतलब पत्ते गिराने वाला, तो बच्चे सोचते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट के पत्ते कभी नहीं गिरते होंगे। गिरते हैं यार, गिरते हैं आते हैं, गिरते हैं आते हैं, गिरते हैं आते हैं, गिरते हैं आते हैं। आप कभी बता नहीं पाओगे पत्ते कब गिरे। हेलो, गिरते हैं आते हैं, गिरते हैं आते हैं, गिरते आते हैं, आप कभी बता नहीं पाओगे पत्ते कब आए, आप कभी बता नहीं पाओगे पत्ते कब गए। लेकिन जो डेसिडुअस प्लांट है, एक साथ सारा लीफ फॉल, आप कह दोगे प्लांट नंगा हो गया, एक साथ सारे पत्ते आएंगे, आप कह दोगे प्लांट नहा के कपड़ा पहन चुका है, कह दोगे आप। इसका मतलब सारे पत्ते एक साथ झड़ रहे हैं और सारे पत्ते एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं डेसिडुअस प्लांट, और जिस जंगल में मिलता है वो कहलाता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ट्रॉपिक रीजन में 20 to 40 डिग्री लैटिट्यूड में नॉर्थ में मिलता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और इंडिया का मेजर पोर्शन इसी में आता है। और यहां पे मिलने वाले प्लांट, मैं आपको 2 प्लांट का नाम बोलता हूं। शीशम का नाम सुने हो, शीशम, और जैसा साल, सागवान का नाम सुने हो, सागवान, साल, सिक, चलिए टिक टिक टिक, तेंदू, बीड़ी जिसके लीफ से बनता है, वो सब आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस में। साल, टीक, तेंदू, ये सब यहाँ के मेन वेजिटेशन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ट्री की बात चल रही है, ट्री की, जंगल की। तो ये सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक। अब यहाँ के कुछ स्पेशल पॉइंट बात कर ले हम। स्पेशल पॉइंट में क्या, यही ना बताओगे कि इंडिया का मेजर पोर्शन, मेजर इंडिया इसी में आ रहा है, मेजर इंडिया यही आ रहा है। दूसरी, यहाँ की रेनफॉल 90 से 160 है, और ये टोपोग्राफी की वजह से चेंज हो रखा है, ठीक। और जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है, कोई बताएगा? कल बताएं इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट, कोई बताना चाहेगा? ऑटम कलरेशन, नहीं, उल्टा बोल दिया लड़का। स्प्रिंग लीफ फॉल, स्प्रिंग लीफ फॉल, स्प्रिंग लीफ फॉल। अरे ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, स्प्रिंग लीफ फॉल बताया था मैंने। ये यहाँ पर प्लांट स्प्रिंग में लीफ को झाड़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सन के करीब का ही इलाका है, बहुत दूर का इलाका नहीं है। और जब यहाँ गर्मी पड़ती है ना, तो इतनी गर्मी पड़ती है कि प्लांट ट्रांसपिरेटरी लॉस से बचने के लिए, ट्रांसपायरेटरी लॉस से बचने के लिए और हीट गेन से बचने के लिए प्लांट स्प्रिंग में पत्ते झाड़ लेते हैं, सारे प्लांट, और सारे पत्ते झाड़ते हैं एक साथ।
और फिर वो पूरा समर नंगा रहते हैं और फिर अगेन ऑटम में पत्ती आ जाती है। ठीक, तो ये है स्प्रिंग लीफ फॉल इन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यही बात है। अब आते हैं टेम्परेट डेसिडुअस, अगेन डेसिडुअस पतझड़ वाला, लेकिन ये आ गया है टेम्परेट जोन में। अच्छा, टेम्परेट क्यों बोला है? देखो, ये ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट और आर्टिक, ये सभी नाम टेम्परेचर और एल्टीट्यूड लेटीट्यूड के बिहाफ पे पढ़ा है। और मैं आपको पहले बोल देता हूं, जितने भी बायोम मैं आपको पढ़ा रहा हूं अलग अलग रीजन में, ये सभी बायोम मेनली टेम्परेचर रेनफॉल की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग एरिया में, एंड सेकेंडली लेटीट्यूड एल्टीट्यूड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग एरिया। अगर एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन, और दूसरा ऑप्शन में मिले लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, तो वो भी सही है। एक चूज करना पड़े तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, कारण मैं भी आपको समझा दूंगा। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर रेनफॉल वेरी कर रहा है, इसलिए अलग अलग बायोम है और अलग अलग नाम है, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट। अब टेम्परेट में भी अलग अलग बातें हैं। क्या बातें हैं? 40 से 50 डिग्री के आसपास जब आप जाओगे लेटीट्यूड में, नॉर्थ में, तो वहां मिलेगा आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और 50 से 60 में मिलेगा टेम्परेट कोनिफेरस। तो पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। और यहाँ पे मिलने वाला मेन प्लांट ऑक ट्री है। ऑक, क्या इसकी बातें पहले भी हो चुकी है कहीं कोई चैप्टर में? कोई बच्चा? सेल सर, कहाँ पे? सेल, हाँ, सेल में। सेल। पहला लेक्चर ही शुरू यहाँ से हुआ था। ऑक ट्री, बार्क जिसका उखाड़ के लाए थे रॉबर्ट होप, ऑक ट्री। ठीक, इसका बॉटनिकल नेम भी मैंने आपको बताया था। चलो, तो ये ऑक ट्री वहां का मेन प्लांट है। दूसरा कि यहाँ का इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ का इंपॉर्टेंट बात है ऑटम कलरेशन। ऑटम कलरेशन, ऑटम कलरेशन का मतलब क्या है? ऑटम में लीफ फॉल, एक साथ सारे लीफ फॉल, और वो सारे पत्ते झरने से पहले अपने आप को रेड कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्रीन से। और जब आप ऊपर से गुजरोगे ऑटम में उस टेम्परेट डेसिडुअस एरिया से, फॉरेस्ट से, तो आपको ऐसा लगेगा जंगल में आग लग गई है, लेकिन लगी नहीं है। ऐसा लगेगा कि आग लग गई है। दिस इज टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। 40 से 50 लेटीट्यूड में मिलता है। रेनफॉल वगैरह पहले बता चुका हूँ। देन उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको पता है कैसे एरिया क्या कहलाएगा? टेम्परेट कॉनिफेरस। पता है यहाँ पे प्लांट कैसे मिलेंगे? कोन शेप्ड, लाइक दिस। अरे ऐसे ऐसे, जैसे लगता है कि लीफ निडिल लाइक हो, निडिल लाइक लीफ, निडिल लाइक लीफ जैसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे, इस टाइप से मिलेंगे। और अगर ऐसा है तो आप टेम्परेट कॉनिफेरस को निडिल लीफ बायोम भी कहेंगे। निडिल लीफ। अच्छा सुनना, इस ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट कॉनिफेरस को टैगा बायोम भी कहते हैं। टैगा बायोम। टैगा का मतलब होता है लास्ट ट्री। और मैंने आपको कहा ना, इस ग्रीन लाइन के नीचे ही बस ट्री है, इसके बाद ट्री नहीं है, इसके बाद ग्रासेस होते हैं। ट्री नहीं है, ट्री तो हो ही नहीं सकता उसके बाद, क्योंकि वहां उतना बारिश ही नहीं। तो लास्ट ट्री कहां मिलेगा आपको? टेम्परेट कॉनिफेरस में। पत्ते कैसे? लीफ निडल लाइक है। और यहां पर मेन प्लांट पाइनस मिलता है। पाइनस प्लांट, पाइनस प्लांट। अपीयरेंस लगभग ब्लू जैसा दिखता है, लगभग बोला है। और अब सुनना, यहाँ की पत्तियां नहीं झड़ती है, सालों भर पत्तियां रहती है। पत्तियां झड़ती है, गिरती है। अरे बोलो, एक बार बताओ, पत्ते झड़ने का कारण क्या था? 2 कारण। समर से बचना है, विंटर से बचना है। समर से बचना था किसको? ट्रॉपिकल डेसिडुअस को। विंटर से बचना था किसको? टेम्परेट डेसिडुअस को। ऑटम कलरेशन किया गया था विंटर से बचने के लिए, स्नोफॉल ना हो जाए। यहाँ के पत्ते, यहाँ पे तो आप बोलोगे सर स्नोफॉल उससे भी ज्यादा हो रहा होगा, यस और नो? सर स्नोफॉल तो टेम्परेट डेसिडुअस से भी ज्यादा टेम्परेट कॉनिफेरस में हो रहा होगा, टेम्परेचर कम है। तो सर यहाँ पे लीफ फॉल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लीफ निडिल लाइक है। बर्फ गिरो सरक जाओ नीचे, बर्फ गिरो सरक जाओ नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पत्ते भी छोटे छोटे, नो हीट लॉस मोर, ज्यादा हीट लॉस भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लीफ फॉल नहीं मिलता। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन। अच्छा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन किसको बोला? इसको। टेम्परेट एवरग्रीन किसको बोला? इसको। ये सब याद रखते चलो। देन इसके बाद आता है आर्टिक टुंड्रा।
और यहाँ पे किसी प्रकार का प्लांट नहीं मिलता है, सॉरी यहाँ पे किसी प्रकार का ट्री नहीं मिलता। फिर यहाँ कौन मिलता है? यहाँ मिलता है आपको मॉस, टेरिडोफाइटा का मेंबर। यहाँ मिलता है आपको लाइकेन्स, यहाँ मिलता है आपको रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन, ये सब मिलते हैं। ग्रास लाइक हैं सब, नॉट ट्री। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में खास बात, आर्टिक टुंड्रा को हम लोग कहते हैं परमाफ्रोस्ट। क्या बोलते हैं? परमाफ्रोस्ट। परमानेंटली फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मतलब जमा हुआ, परमानेंटली आइस रहता है जमा हुआ, और उसके ऊपर ग्रो कर रहा होता है मॉस, लाइकेन, रोडोडेंड्रॉन। और सुन लो, क्या ये ट्रीलेस बायोम है? हाँ बिल्कुल, यहाँ ट्री नहीं है, ये ट्री लेस बायोम। दिस इज ऑल अबाउट बायोम इन नॉर्थ रीजन ऑफ द अर्थ। तो ये मुझे बताना था। अब आप क्या करो, ये मीटिंग समाप्त हो रहा है, अब आप क्या करो, इस डायग्राम को एक बार अपने दिमाग में सेट करो, देन मैं अगले मीटिंग में आके आपको पूरा मैटर कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले मीटिंग में। मीटिंग समाप्त हो रहा है।